गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम सभी सॉल्व करते हैं कक्षा चौथी की वर्कशीट। ठीक है, हमारा जो सप्ताह है वो है पहला, विषय है हमारा गणित। तो बच्चों देखिए, नीचे दिए गए फर्श के टाइल पैटर्न में से कौन सा डिज़ाइन आपने देखा है। बच्चों देखिए, नीचे आपको बहुत सारे टाइल के पैटर्न दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से आपने कौन सा पैटर्न डिज़ाइन देखा है। जैसे कि बच्चों मैंने ये सब देखे हुए हैं तो मैंने सभी पे टिक कर दिए हैं, सही का निशान लगा दिया है। और बच्चों अगर आपने जो जो देखे हैं आप सिर्फ उन्हीं पे सही का निशान लगाइए। अगर आपने कोई भी नहीं देखा है तो आप इस वाले पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दी गई टाइल की मदद से दिए गए बॉक्स में फर्श के पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, आपको ये टाइल दी गई है, हमारा जो टाइल है उसका डिज़ाइन ऐसे है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे टाइल को लगा करके और पूरे पैटर्न को पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बच्चों देखिए, मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप सभी इस तरह से पैटर्न को पूरा करेंगे। आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं अगर आपसे सीधी लाइन नहीं बनती है तो, नहीं तो आप हाथ से भी इसे बना सकते हैं और अपने पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। समझ में आया। चलिए बच्चों, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए फर्श के डिज़ाइनों में प्रयोग की गई टाइल बनाइए। देखिए बच्चों, नीचे जो हमारा फर्श बनाया गया है उसमें इस तरह की कुछ टाइलें काम में ली गई हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह का डिज़ाइन आप सभी को अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सी आकृति को फर्श की टाइल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, पहली हम कर सकते हैं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी सही। तो बच्चों पहली और चौथी जो टाइल है हमारी आकृति की, उसे हम फर्श बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। प्रश्न 5 है, प्रयुक्त टाइल पहचानते हुए दिए गए फर्श पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए पूरा कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो हमें पैटर्न दिया गया है इसी में हमें क्या करना है बच्चों, इसी तरह से हमें आगे और पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो जिस तरह से ये बनाया गया है इस तरह से आप बनाएंगे इसको। जैसे कि ये बनाया आपने। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने इसको बनाया। ठीक है, और इस तरह से आपने बना करके और इसको जोड़ दिया। तो इस तरह से बच्चों आपको अपनी आकृति बनानी है और इस बॉक्स में भी आपको इस तरह से अपनी आकृति को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन कौशल मुद्रा। मुद्रा के बारे में हम जानते हैं कि बच्चों मुद्रा होती क्या है। मुद्रा यह वह वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान का एक माध्यम है। संक्षेप में यह पैसा है। कागज या सिक्कों के रूप में आमतौर पर एक सरकार द्वारा जारी किया जाता है और आमतौर पर भुगतान के तरीके के रूप में इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। भारत की मुद्रा का नाम बताइए बच्चों। भारत की मुद्रा का नाम है रुपए। भारतीय मुद्रा का चिन्ह कौन सा होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा। भारतीय मुद्रा में कितने प्रकार के नोट होते हैं बच्चों। देखिए कितने प्रकार के नोट होते हैं, 1, 2 और 5 के तो बच्चों बहुत कम नोट हम काम में लेते हैं। जो काम में हैं, जो चलन में हैं वो है 10, 20, 50, 100, 200, 500 और
2000, इनके नोट हम ज़्यादा काम में लेते हैं। भारतीय मुद्रा के विभिन्न नोटों का उपयोग करके 5,985 रुपये बनाएं और नीचे दिए गए स्थान में उपयोग किए गए नोटों का विवरण दें। तो देखिए बच्चों, 2000 के हम कितने नोट लेंगे? एक। तो बच्चों देखिए, यहाँ 5,985 रुपये हमें दिए गए हैं। हमें जो हमारे नोट हैं 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5 का, इसे हमें काम में लेना है और हमें ये पूरे पैसे बनाने हैं 5,985 रुपये। तो 2000 का हम एक नोट लेंगे, 500 के हम 4 नोट लेंगे, ठीक है। 200 के हम 5 नोट लेंगे और 100 के हम 9 नोट लेंगे। 50 के हम 1 लेंगे, 20 का भी हम 1 लेंगे, 10 का भी हम 1 लेंगे और 5 का भी हम 1 लेंगे। तो कितने हो जाएंगे? ये कुल मिला के 5,985 रुपये हो जाएंगे। भारतीय मुद्रा के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बच्चों आप सभी को पता है, हमारे जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर है उनके इस नोट पे साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय मुद्रा में नोटों का मान कितनी भाषाओं में लिखा होता है? बच्चों देखिए, अगर आप नोट को उठा कर के देखेंगे तो उसके पीछे की साइड 15 भाषाओं में नोट का मान लिखा होता है, ठीक है। 15 भाषाओं में नोट लिखे होते हैं, ठीक है, नोट का मान। लेकिन बच्चों हिंदी भाषा को हम उसमें नहीं गिनते हैं। अगर हिंदी भाषा को भी हम गिनते हैं तो हो जाती है 16 भाषाएं। तो 16 भाषाओं में हमारा जो भारतीय मुद्रा है उसके नोट के पीछे उनका मान लिखा होता है। अगला देखिए बच्चों, आप अपना असली और नकली 100 रुपये के नोट की पहचान कैसे करोगे? नीचे लिखो। बच्चों देखिए, आप सभी को नीचे एक 100 का नोट दिया गया है। आप सभी को बताना है कि जो हमारा नोट है, ठीक है, इसके हम असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, बताइए बच्चों। देखिए बच्चों, आप सभी क्या करना है, जब आप नोट को हल्की की रोशनी में डाल के देखेंगे तो नोट पर महात्मा गांधी का वाटर मार्क दिखाई देगा। बच्चों आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी का वाटर मार्क। बच्चों अगर आप हल्की रोशनी डालोगे तो आपको दिखाई देगा कि महात्मा गांधी जी हैं वो नोट के अंदर की तरफ असली नोट पर दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो ये पिक्चर उभर के आ ही रही है, लेकिन एक वाटर मार्क मतलब उनकी परछाई दिखेगी, ठीक है। दूसरा है गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं उस पर, ठीक है। जो हमारे गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होंगे इस पे, नोट पे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आगे की तरफ है, ये देखिए बच्चों, आप सभी को देखना है, यहाँ पे हस्ताक्षर हो रखे हैं। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि नोट असली है या नकली है, ठीक है। सभी को आया समझ में? तो बच्चों देखिए, इस तरह से आप अपने जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों।